आरजू, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम नहीं, वो आलू टमाटर हों। मतलब रह रहकर वो न्यूक्लियर बम है, वो पाव पाव भर वाले न्यूक्लियर बम, अभी उसकी बात लोगों के जहन से निकली भी नहीं थी। मतलब और अब नए आपके यहाँ के नेता आ गए हैं, वो न्यूक्लियर बम को लेकर ऐसी हल्की बातें कर रहे हैं कि दुनिया देख रही है पाकिस्तान का क्या हाल हो गया है। आरजू, ये हालत क्यों है? बौखलाहट है ये? देखें, जिस वक्त इतनी टेंशन नहीं थी दोनों कंट्रीज के बीच में, ये तो उस वक्त भी एटम बम या न्यूक्लियर वेपन्स की बात किया करते थे। अगर आपको याद हो तो शेख रशीद साहब होते हैं, उन्होंने कहा था पाव पाव के बम हैं और हम वो भारत में फेंक देंगे और इस किस्म की चीज़ें ये कहते हैं। अब तो इनको बिल्कुल ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि जी क्योंकि भारत हमारी तरफ आ रहा है, क्योंकि वहाँ से बात की जा रही है, तो इसलिए ये इस किस्म की स्टेटमेंट्स दी जा रही है, जो बहुत ही मेरे ख्याल है रिस्पॉन्सिबल किस्म की स्टेटमेंट्स हैं, मिनिस्टर्स को नहीं देनी चाहिए। लेकिन डेफिनेटली ये जो पब्लिक है पाकिस्तान की, उनको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर जंग हुई तो हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। ठीक है, मेरे साथ जनरल सेवात स्टूडियो में मौजूद है। जनरल सेवात, जिस बात का जिक्र आरजू कर रही हैं कि साहब ये जो बयान दे रहे हैं वाकई में बेहद गैर जिम्मेदाराना बयान है, लेकिन साथ ही साथ इन बयानों से जो भारत के लिए नफरत है पाकिस्तान के दिल में, वो भी साफ नजर आ रही है कि मंत्री हैं और वो कह रहे हैं कि जो हमने वो न्यूक्लियर बम रखे हैं, पाव पाव भर वाले जो उनके बम है न्यूक्लियर बम, कह रहे हैं वो हमने चौक पर सजाने के लिए थोड़ी रखे हैं, हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। मतलब मंत्री बैठा हुआ है और वो ये बात कर रहा है। इससे समझ में आता है कि हिंदुस्तान को लेकर पाकिस्तान के दिल में जहर कितना। बिल्कुल मानना दे, इसमें कोई शक नहीं कि जहर भी है, कहीं ना कहीं पैनिक भी है, कहीं ना कहीं घबराहट भी है। और ये समझना चाहिए भारत का हरदम पॉलिसी रही है नो फर्स्ट यूज़ एटम बॉम्ब या कोई भी न्यूक्लियर हथियार। भारत हरदम कहता है कि न्यूक्लियर हथियार आर नॉट वेपन ऑफ वार, दे आर वेपन ऑफ डेटरेंस। और भारत के पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है जो कि बहुत क्रेडिबल है। ये पाकिस्तान को पता है कि अगर गलती से भी उसने गलती कर दी और न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल किया, चाहे वो टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार है, तो फिर पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। इसमें कोई शक नहीं होनी चाहिए कि न्यूक्लियर हथियार कोई बच्चों का खेल नहीं है कि इसको इस्तेमाल कर दो। तो ये सच्चाई है कि अब एक पैनिक मोड सेट इन हो गया है पाकिस्तान में। उनको डर लग रहा है कि भारत कुछ ना कुछ करेगा, क्योंकि वो कहते हैं आपके चोर की दाढ़ी में तिनका, वो वाली बात है। उन्होंने जिस प्रकार से ये आतंकवादी घटनाएं कराई है पहलगांव में, इसका बदला लिया जाएगा। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि अब वो उड़ी के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी या पुलवामा के बाद बालाकोट, अब वो नहीं, अब वो जो आका हैं जो इनको शरण देते हैं, ट्रेन करते हैं, गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं, हम उनके पीछे जाएंगे। सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या वाकई पाकिस्तान आपको लगता है कि इतना पागल हो सकता है, इस हद तक जा सकता है? ये इनका पागलपन इस हद तक पहुंच सकता है क्या सर? देखो, मुझे लग नहीं रहा रुमाना ऐसा कर सकता है, मगर अगर ऐसा करेगा तो भारत तो बार बार ये बता रहा है कि अगर आपने ऐसी गलती कर दी तो फिर आपका नामो निशान मिट जाएगा। देखो, एक चीज समझिए रुमाना कि अभी आपके पास न्यूक्लियर हथियार होना एक चीज है, न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल करना आप कैसे कर सकते हैं। देखो, वर्ल्ड के अंदर 5 ही ऐसी कंट्रीज हैं जिसके पास कैपेबिलिटी है, सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी बहुत पुख्ता, जिसको ट्राइड बोलते हैं, कि आप हथियार जो न्यूक्लियर हथियार ज़मीन से भी कर सकते हैं, आसमान से भी कर सकते हैं, समुद्र से भी कर सकते हैं और समुद्र के नीचे भी। अब बात आती है जिसके पास ये ट्राइड की फैसिलिटी है, वो देश सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी 100% कर सकता है, क्योंकि न्यूक्लियर हथियार आपका समुद्र में कहाँ है, आपकी सबमरीन किधर है, वो पता लगाना मुश्किल है। तो इसलिए पाकिस्तान को पता होना चाहिए, अगर उसने गलती से भी न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल कर दिया तो फिर अगले दिन पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा, क्योंकि भारत के पास एक बड़ी पुख्ता सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है और हमारे पास ट्राइड है, हम चारों तरफ से इस पे हमले कर सकते हैं। तो मुझे लगता नहीं ऐसी गलती पाकिस्तान करेगा। ये बात आपने बिल्कुल सही कही सर, आपने बिल्कुल सही कही कि हम हिंदुस्तानी हैं और हमें पता है कि ये पाकिस्तान की गीदड़ भपकी से ज्यादा और कुछ नहीं है। ऐसे में आरजू, हम तो जानते हैं कि ये गीदड़ भपकी से ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन ये बार बार पाकिस्तान के एक नहीं, दो नहीं, कमोबेश जितने नेता आ रहे हैं मंचों पर, उनकी जबान पर सिर्फ और सिर्फ वही परमाणु बम वाला पहाड़ा है जिसको वो रट रहे हैं बार बार आकर। ये कहीं ना कहीं दुनिया को दिखाने की कोशिश हो रही है, दुनिया से ढाल वो परमाणु हथियार का डर दिखाकर लेना चाह रहा है पाकिस्तान। ये खेल चल रहा है इस वक्त क्या? देखिए, ये तो मेरे ख्याल है पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं उनको भी, या गवर्नमेंट है या जो लोग भी गवर्नमेंट चलाते हैं, उन्हें मालूम है
कि न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो इस्तेमाल करने के लिए नहीं होते और ना ही किए जा सकते हैं, इसलिए कि अगर हम करेंगे तो जवाब में भारत भी करेगा और उसके बाद हम तो कहीं दिखाई ही नहीं देंगे। लेकिन यकीनन कोई और बात इनके पास क्योंकि नहीं है करने के लिए, तो इस वजह से ये बार बार जो है ये न्यूक्लियर वेपन्स की बात कर रहे हैं। दुनिया अगर सुनेगी तो जाहिर है कि वो इनको रोकेगी ही और इनके ऊपर और मजीद जो है प्रॉब्लम्स इनको बढ़ सकती हैं। ये बात ये शायद नहीं सोच रहे हैं, इसलिए कि अगर बार बार आप किसी कंट्री को ये कहेंगे कि हम न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ करेंगे तो अमेरिका और दूसरी कंट्रीज जो है वो पाकिस्तान के ऊपर किसी भी किस्म की रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, जैसे कि ईरान के ऊपर है और कई दूसरी कंट्रीज के ऊपर है, तो ये वो भी फेस कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त क्योंकि एक इमोशनल होकर कह लीजिए कि एक तरह की स्टेटमेंट्स चल रही हैं जिसमें ये लोग बिल्कुल लगता है कि कुछ सोच समझ के स्टेटमेंट्स नहीं दे रहे हैं, यही वजह है। बल्कि हमारे यहाँ की तो कुछ आपको जर्नलिस्ट और मीडिया पर्सन ऐसे भी मिलेंगे जो अपनी ऐसी वीडियोस बना रहे हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि भारत के पास जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो इस्तेमाल के काबिल नहीं है, जिस पर हम लोग हंसी सकते हैं और क्या कर सकते हैं। लेकिन इस किस्म की स्टेटमेंट्स और बातें यहाँ चल रही हैं। मुझे लगता है जनरल सिवाज को ज़रा आना चाहिए और दर्शकों को ये बताना चाहिए कि कहाँ खड़े होते हैं भारत और पाकिस्तान सैन्य ताकत के तौर पर भी सर। और ये बार बार वो पाव पाव भर वाले अपने परमाणु बमों को लेकर ये जो उछल रहा है पाकिस्तान, ज़रा इसकी भी पोल खोलिए, इसको भी आईना दिखाइए सर। देखो, सच्चाई ये है कि अगर भारत और पाकिस्तान की मिलिट्री की तुलना करें तो आपको पता, सिपरी बताता है कि भारत एक 4th लार्जेस्ट मिलिट्री पावर है और पाकिस्तान का कहीं नामो निशान नहीं। देखो, सच्चाई ये है कि अगर लड़ाई होती है तो क्या पाकिस्तान लंबा युद्ध लड़ सकता है? क्या उसकी काबिलियत और क्षमता है? कि उसकी इकॉनमिक कंडीशन बहुत ख़राब है और उसके हथियार जो हैं वो भी एक प्रकार से मॉडर्न नहीं हैं, अम्यूनिशन की कमी है। तो इसलिए पाकिस्तान को बहुत प्रॉब्लम होगी। पाकिस्तान की पहले ही आप देखो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस, आतंकवाद का बढ़ना, ऊपर से अगर हमला होता है, लड़ाई होती है, तो मुझे लगता है पाकिस्तान तो है अगले 20-30 साल पीछे चला जाएगा और ना उसके काबिलियत और क्षमता है। अब जो न्यूक्लियर हथियार की बात आती है, देखो अगर कोई एक स्टेबल स्टेट हो, आज तक 2nd वर्ल्ड वॉर के बाद न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल नहीं हुए। उसके वजह यही है कि न्यूक्लियर वेपन्स आर नॉट वेपन ऑफ वॉर, दे आर वेपन ऑफ डेटरेंस। मगर यह सच्चाई है कि आज 9 देशों के पास हथियार हैं, 5 वो हैं जो कि P5 हैं, जो कि स्टेटेड हैं, परमानेंट मेंबर्स हैं, मगर 4 ऐसे देश हैं जिन्होंने हथियार बना चुके हैं, जिसके अंदर भारत भी है, पाकिस्तान भी है, इजराइल भी है, नॉर्थ कोरिया है। अगर आप देखें इनमें से जो अनस्टेबल हैं वो एक पाकिस्तान है और या किसी हद तक नॉर्थ कोरिया। मगर नॉर्थ कोरिया भी न्यूक्लियर हथियारों के बारे में बात नहीं करता। जिस प्रकार से पाकिस्तान हल्के तौर पे बात करता है, ये बड़ी दुख की बात है। न्यूक्लियर वेपन का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप गलती से गलती करेंगे तो आपको पता होना चाहिए भारत के पास एक 2nd स्ट्राइक कैपेबिलिटी है जो क्रेडिबल है और जिसको ट्राइड है। तो फिर पाकिस्तान को क्या होगा वो खुद ही जान सकता है, उसका नामो निशान मिट जाएगा। पर मैं ये सोचता हूँ ये अपनी पब्लिक को एक प्रकार गलत मैसेज भेज रहे हैं। सर ये मतलब, एक मतलब डर है। अगर ये कहो कि वो जनरल आसिम मुनीर जो पाकिस्तानी सेना का प्रमुख है ना, वो जो मौलाना बनकर और वो धर्म के आधार पर जो जहरीले बयान दे रहा था, जहर में बुझे हुए बयान दे रहा था, वो द्विराष्ट्र सिद्धांत बता रहा था कि किस तरीके से हिंदू मुसलमान साथ में नहीं रह सकते, कैसे मुसलमान जो है वो बेहतर कौम है हिंदुओं के मुकाबले, और कैसे कश्मीर जो है वो गले की नस है पाकिस्तान के लिए। इस तरीके की वो उकसावे वाले, भड़कावे वाले जो बयान दे रहा था। अब ये पहलगाम वाले मामले के बाद भारत की तरफ से जो स्ट्राइक डिजिटल शुरू हो गई है सर, डिप्लोमेटिक शुरू हो गई है सर, वाटर स्ट्राइक हमने कर दी है सर, और अब जवाब तो सैन्य कार्रवाई से भी दिया जाएगा। पाकिस्तान को इस बात का एहसास है। तो मतलब वो जनरल आसिम मुनीर ये पाव पाव भर वाले परमाणु बमों की गीदड़ भपकियों के पीछे छुप नहीं सकता है। हाँ, बिल्कुल नहीं छुप सकता। ये देखें कि जब जना आसिम मुनीर जो कि एक आर्मी के चीफ हैं, वो इस प्रकार का भाषण दें ऐसा लगता नहीं था। वो तो ऐसा लग रहा था कि कोई मौलवी मस्जिद में देता है या पॉलिटिशियन देता है। क्या उनकी फ़ौज के अंदर हिंदू नहीं है? क्या उनकी फ़ौज के अंदर सिख नहीं है? क्या उनकी फ़ौज में क्रिश्चियन और पारसी नहीं है? क्या उनके वो चीफ नहीं है? क्या मैसेज भेज रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते, इनका रिलीजन अलग है, इनकी सोच अलग है, इनके एस्पिरेशन अलग है, इनके एम्बिशन अलग है। एक बहुत ही हल्की बात उन्होंने की और ये एक शोभा नहीं देती एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए। मगर जैसा पाकिस्तान का रवैया है, पाकिस्तान बदल नहीं सकता और पाकिस्तान
कि हालात यह है कि पाकिस्तान ने टेररिज्म एक स्टेट इंस्ट्रूमेंट बना लिया है। वो कह रहे हैं ना, जैसे आपको पता है हिलेरी क्लिंटन उसने उस समय बोला था कि अगर आप अपने घर में सांप पालेंगे और ये सोचेंगे कि आपके पड़ोसी एक आपको काटेगा, तो ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जो पाकिस्तान बोलता है हम विक्टिम है टेररिज्म के, भाई ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान तो आपने क्रिएट किया। सच्चाई ये है कि इसके अंदर आप जो बोलते हैं कि हमको भी मार पड़ रही है, ये आपकी क्रिएशन है। आप आज इकोनॉमिकली भी वीक हैं, पॉलिटिकली भी अनस्टेबल हैं। इमरान खान जो कि सबसे पॉपुलर है उसको जेल में डाला हुआ है सर, वो सलाखों के पीछे। और गजब की बात यह सर कि इमरान खान जेल में है सलाखों के पीछे, और हाफिज सईद जो है उसकी मेहमान नवाजी कर रहे हैं। अभी भी उसे यकीनन किसी गेस्ट हाउस में रखा होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।